मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से हटकर 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा था। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय था। हनुमान जी ने अक्षय का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजित रखा था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वरदान जरूर दिया। वरदान अनुसार अपनी कुलदेवी के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते थे और नहीं मार सकते थे। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्य शास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र और वैश्राव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके पास अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद पितृभक्त था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरह अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता, अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्य शस्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनिर्भरता जो उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बनी। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला दिया। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोषित किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वेद को उठा लाए। वेद ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उतारने की मनाही थी, परंतु
फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथे दिन मेघनाद को लक्ष्मण ने वीरगति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक हाथ को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह हाथ जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत ही दयालु है। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ में जो लिखा है उसे ये सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई।